प्रीति बिजलानी जी भोपाल। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि ज्ञान किताबों से परे है तो धर्म ग्रंथ क्यों हैं और क्या अध्ययन के बिना ज्ञान नहीं, प्राप्त आप किया जा सकता है? धर्म ग्रंथ को किताबें कैसे कह सकते? किसका है? आप किताबें कैसे कह सकते? सांसारिक जिसमें आध्यात्मिक पढ़ाई होती है तो उनको धर्म ग्रंथों को पहले तो शब्द सही, सांसारिक पढ़ाई को किताबें कहते बच्चा। ये तो हमारे जीवन है, ये तो हमारे साक्षात वांग में ब्रह्म स्वरूप है। इनको किताबें नहीं कहा जा सकता, धर्म ग्रंथ कहा जाता है। अब धर्म ग्रंथ में जो लिखा हुआ है वो बिना गुरु के कैसे समझ सकते हो? कैसे समझ सकते हो? पढ़ के समझ सकते हो क्या? जो उसमें सूत्र लिखा हुआ है, मानो लिखा है सर्वम खलमदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। तो मुझे स्त्री दिखाई दे रहा है, पुरुष दिखाई दे रहा है, हे गुरुदेव अब इसको हम क्या कहें? तो गुरुदेव कृपा करके फिर उसे बताते हैं। तो गुरुदेव फिर ऐसा कैसे? तो पूरा ग्रंथ का जो रहस्य है वो हमें गुरुदेव बताते हैं। गुरुदेव जो शब्द ब्रह्म के पारगामी विद्वान और परब्रह्म के अनुभूत महापुरुष हैं, वो हमें शास्त्र के रहस्य को बताते हैं। शब्दार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ। तो रहस्यार्थ गुरु के बिना नहीं बता सकते। शास्त्र ऐसे वर्णन करते हैं, पूरब को जाना है और ठीक 10 कदम बाद राइट मुड़ जाना है। अब ये कौन बात बतावे? ये तो गुरु बताएगा कि यहाँ के बाद इसमें लिखा नहीं है लेकिन इसमें राइट मुड़ो, यहाँ से ऐसे चलो, तब आप पहुंच पाओगे लक्ष्य पे। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। और शास्त्र स्वाध्याय स्वयं तभी सफल होता है जब किसी महापुरुष के सानिध्य में किया जाए। क्या बिना अध्ययन के ज्ञान प्राप्त हो सकता है? हाँ, हो सकता है। बिना अध्ययन के भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है यदि गुरु चरणों की सेवा की जाए और निरंतर गुरु अधीनता रखी जाए। तो एक भी ककारा न पड़े तो विचारों वेद उसके हृदय में स्फुरित हो जाएंगे। एक बार आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के शिष्य जन बैठे थे, वो गंगा स्नान करके आए तो श्री जो त्रोटकाचार्य जी थे वो केवल आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी की शरीर सेवा में रहते थे, उनके सुख विधान में लगे रहते थे। तो किसी सूत्र की, ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करनी थी तो उनका गुरुदेव भगवान इस सूत्र की व्याख्या कर दो, तो उनका त्रोटक भी आ जाए, त्रोटकाचार्य जी के लिए। तो कहा प्रभु उनको क्या सुनाना, उन कभी वो वेदांत पढ़ते नहीं, कभी वेदांत श्रवण नहीं करते, हर समय शरीर सेवा में लगे रहते हैं आपकी। तो उनका गुरु सेवा को इतना लघु मान लिया। आने दो उनको। आए, बोले बेटा इस सूत्र की व्याख्या कर दो। तो बिना पढ़े ब्रह्म सूत्र के, तभी वो आचार्य पदवी पर बैठे त्रोटकाचार्य जी। गुरु सेवा से जो ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान गुरु चरणों की सेवा से प्राप्त होता है। यदि गुरु भगवान को समर्पित हो जाए, अब आप देखो देव ऋषि नारद जी गुरु हैं और उन्होंने उपदेश किया राम राम कहो, वो राम राम भी नहीं कह पाए, मरा 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 मरा। भगवान के प्रकट होने के पहले ही भगवान की लीला की रचना कर दी, ब्रह्मर्षि कहलाए। तो नाम जो गुरु ने दिया उसमें सब कुछ छुपा हुआ है। जैसे राम, तो ये 2 अक्षर में पूरा ब्रह्म ज्ञान छुपा हुआ है। जो भगवान नाम है, जो गुरु प्रदत्त मंत्र है, उसी में समस्त शास्त्र छुपे हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि वो ब्रह्मानुभूति नहीं कर सकते, वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, कर सकते हैं। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा से सब कुछ हो सकता है। महाभारत में एक प्रसंग आता है उपमन्यु जी का। वो गुरु जी के चरणा आश्रित हुए वेद पढ़ने के लिए, उन्होंने कह दिया गाय चराओ। तो उनकी बहुत सी बड़ी गौशाला थी, जंगल में चले जाते और गाय चराते। 15 दिन बाद आए तो बड़े हष्ट पुष्ट। तो उन्होंने कहा तुम हष्ट पुष्ट कैसे हो? तो उनका गुरुदेव भिक्षा मांग लेते हैं। बोले बिना गुरु आज्ञा के भिक्षा कैसे पाते हो? हमने तो आज्ञा नहीं करी। 15 दिन फिर चराने के लिए गए, जब आए फिर हष्ट पुष्ट। तो उनका तुम स्वस्थ कैसे हो? बोले गऊओं का दूध पी लेते हैं। तो बोले गऊएं हमारी हैं, हमारी आज्ञा के बिना तुम कैसे दूध पी लेते हो? 15 दिन के बाद फिर आए, फिर स्वस्थ। तो उनका तुम स्वस्थ कैसे हो? तो उनका बछड़ों को जो फेन निकलता है उसे चाट लेते। बोले हमारे बछड़े दयालु बहुत है, तुम्हारे लिए छोड़ देते, मेरी बिना आज्ञा कि तुम ऐसा। अब ये सब बंद हो गया। तो उनको ज्ञान नहीं था। अकौड़े का वृक्ष होता है, छोटा सा पौधा, उसमें फूल होते हैं, भगवान शंकर को चढ़ाए जाते हैं, वो उनके पत्ते खा ले और वो जहरीले होते हैं। तो उनकी आंखें अंधी हो गई, वो एक कुएं में गिर गए। 15 दिन बाद गए नहीं, तो शिष्यों के साथ खोज की, जहां गौएं चरा रहे थे आवाज लगाई तो उनका गुरुदेव मैं कुआं में पड़ा हुआ हूं। कैसे? तो मुझे पता नहीं, किसी वृक्ष के हमने पत्ते खा लिए
जिससे हमारी आंखों की ज्योति चली गई और मैं इस अंधेरे कुएं में गिर गया। तो उन्होंने मंत्र बताया अश्वनी कुमार जी का कि इस मंत्र का जप करो, उच्चारण करो। देखो अभी देव वैद्य अश्वनी कुमार आ जाएंगे, महाभारत में इसकी कथा। तो जे ही उच्चारण किया अश्वनी कुमार आ गए। उन्होंने दिव्य पुए की रचना की औषधि मिला के और कहा खा जाओ। तो उनका आप नहीं, गुरु आज्ञा के बिना अब कभी अपनी जबान में कुछ नहीं रखूंगा, क्योंकि मैंने देख लिया मैंने गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया। 15 दिन उपवास करके मुझे गुरु जी के पास पहुंचना चाहिए था और फिर वो मुझे उपदेश करते क्या खाना है, तब मैं खाता, लेकिन मैंने अपनी मनमानी की, आज के बाद कभी नहीं। तो बोले फिर अंधे बने रहोगे? तो उनका जन्म भर अंधा रहना ठीक है, लेकिन गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। तो उनके गुरुदेव ने कहा पालो। तो जे भी पुआ पाए तो उनकी दिव्य दृष्टि जागृत हो गई, बाहर निकले और गुरुजी ने गले से लगाया तो बिना पढ़ाए चारों वेद उनके हृदय में स्फुरित हो गए। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कृपा से बिना पढ़े लिखे भी ज्ञान आ जाएगा जी।